हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पार्ट नंबर 2 पढ़ लिया था। अब तीसरा शुरू करेंगे। और हमने 2 में भी पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, 1 में भी पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, 3 में भी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा किताब का नाम भी क्या है, हमारा आवाज़ पृथ्वी। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जाहिर है हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार की हैं। नंबर 1 घूर्णन एवं दूसरा परिक्रमण। 2 प्रकार की गतियाँ हैं, उन्हें समझ लेते हैं कैसी हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे कि ये पृथ्वी है हमारी, अपनी ही जगह पर क्या घूमती रहे इस तरह से, तो क्या है, ये घूर्णन है। ठीक है। अगर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण यानी पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूमती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, 2 तरह से पृथ्वी चलती है हमारी। चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का एक अक्ष क्या है, काल्पनिक है। पृथ्वी का अक्ष क्या है, एक काल्पनिक है, यानी कल्पना की हुई है। अक्ष कुछ नहीं है, हमने सिर्फ कल्पना की हुई है उस चीज की। तो क्या पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी जो ये हमने अक्ष लिया हुआ है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये अक्ष जो है हमारा क्या है, कल्पना का एक स्रोत है। यानी हमने ऐसी कल्पना की हुई है, इसको कल्पना के तौर पर माना हुआ है, और ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और इस चीज़ को समझने के लिए आप घर पर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और वो कैसे, आप एक मोमबत्ती लेंगे और एक बॉल लेंगे और उसको मोमबत्ती को रख कर थोड़ी सी दूरी लेंगे मोमबत्ती से, और फिर क्या कर लेंगे, अंधेरा कर लेंगे कमरे में या हॉल में, जहाँ पर भी। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको जब घुमाएंगे तो घुमाने पर क्या होगा, बॉल को घुमाना है। ठीक है, बॉल को घुमाएंगे तो जो रोशनी है मोमबत्ती की वो एक वक्त में एक ही तरफ पड़ेगी, यानी उसके अपोजिट साइड क्या होगा, अंधेरा होगा। जिस साइड हमारी रोशनी पड़ रही है वहाँ दिन है, और जिस साइड हमारी रोशनी नहीं पहुँच पा रही वहाँ रात है। इसी तरह पृथ्वी का रूटीन रहता है। ठीक है, चलिए अब इसी को आगे पढ़ते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी अपने अक्ष पर लगभग, यहाँ पर लगभग का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा, पूरे 24 घंटे नहीं होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे, लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी दिन कहा जाता है घूर्णन के समय काल को, यानी जितनी देर में एक घूर्णन पूरा होता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है, दैनिक यानी रोजमर्रा की। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। ये घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात की पोजीशन है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचेगी उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसी तरह ये क्या है, लाइन है, लाइन को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस तरह की हमारी। लेकिन अक्ष क्या है हमारा, ये है अक्ष। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी तिरछी है। और कितनी तिरछी है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो एक तरफ दिन रहेगा और एक तरफ
रात रहेगी हमेशा, और जब एक तरफ दिन रहेगा एक तरफ रात रहेगी हमेशा, तो एक तरफ ज़्यादा गर्मी रहेगी हमेशा और एक तरफ ज़्यादा सर्दी रहेगी हमेशा, क्योंकि सूरज से ही हमें गर्मी हासिल होती है। तो इस तरीके से सारा निज़ाम तरम बरम हो जाएगा, यानी सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, यानी कि जी नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4, यानी कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 1/4 क्यों कहा? क्योंकि पूरे 365 नहीं होते, बल्कि 365 से क्या होता है, 1/4 डे ज़्यादा होता है। इसीलिए जब 4 साल बाद हम क्या करते हैं, एक साल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं पूरे 365 दिन नहीं होते, बल्कि 365 दिन से लगभग 6 घंटे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लगभग कहा है, पूरे 6 घंटे ज़्यादा नहीं होते हैं, लगभग 6 घंटे ज़्यादा होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, और ये 6 घंटे भी पूरे नहीं होते हैं, 6 से लगभग कुछ ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम फिर किसी दिन। चलिए, अभी यहाँ पर हमें पूरे चित्र में समझाया गया है किस तरह हमारा मौसम चेंज होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। ठीक है, तो हमारी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। ये इस तरीके से जब पृथ्वी घूमती है तो अब यहाँ से देखिए, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल सीधी और बहुत करीब पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सीधी और करीब से पड़ रही हैं। इसी तरह जब यहाँ पृथ्वी पहुँचेगी तो क्या होगा, यहाँ से सूरज की किरणें दूर दूर पड़ रही हैं और क्या कुछ हिस्से पर जब दूर पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है ठंडा मौसम रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी दूर पड़ रही हैं तो यहाँ पर भी ठंडा रहेगा। तो इस तरीके से हमारे मौसम में बदलाव आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। इसको हम कई बार पढ़ भी चुके हैं 1st to 5th में। अब पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। अभी हमारा लीप वर्ष गुजर ही रहा है। 2020 क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, और अब कब आएगा, 2024 में लीप वर्ष आएगा। ठीक है, तो चित्र 3.3 में से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार यानी कि ऐसे वृत्त में, लंबाई वाले वृत्त में। ठीक है, और वृत्त कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है, लेकिन ये बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है हमें, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, यानी उसकी दिशा जो है चेंज नहीं होती, 66.5 डिग्री पर ही झुकी रहती है वो। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर जो स्थिति बदलती है पृथ्वी की, उसकी वजह से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतु यानी मौसम। ठीक है, आओ कुछ करके सीखें। यह आपको एक्टिविटी घर पर करनी है, इसको समझकर अच्छे से। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि इससे आपने क्या सीखा।
चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अभी मैं बोर्ड पर भी समझाऊंगा। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। तो अभी 21 मार्च तो गुजर चुकी, 23 सितंबर आने वाली है, जिस दिन को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर जितना बड़ा दिन होगा उतनी ही बड़ी रात होगी। इसे विषुव कहा जाता है। विषुव क्या है? विषुव उसे कहा जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अभी जो ये हमने यहाँ तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, इसको हम बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? सूर्य है और सूर्य की चारों तरफ किरणें होती हैं। अब हम ये समझेंगे कि मौसम बदलते कैसे हैं। मौसम बदलते हैं हमारे किसके अकॉर्डिंग? देखिए फॉर एग्जांपल, पहले तो हम ये समझ लें कौन सा ध्रुव कहाँ पर है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यानी हाफ क्या है हमारा? उत्तरी गोलार्ध और हाफ नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध हम पढ़ चुके हैं, पहले दूसरे चैप्टर में हमने क्लियर किया था गोलार्ध किसे कहते हैं। अक्षांश और देशांतर पढ़े थे, जब भी हमने समझा था कि गोलार्ध क्या है। उत्तरी गोलार्ध ऊपर का हिस्सा यानी 0 डिग्री से ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। चलिए अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो अभी हम क्या समझने वाले हैं? जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो लाइट है वो कहाँ पड़ रही है? हमारे पूरे पर पड़ रही है। लेकिन देखिए हाँ, 21 मार्च और 23 सितंबर हमने क्या पढ़ा था कि एक दिन ऐसा आता है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। कहाँ पर? पूरी दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड में दिन और रात बराबर होते हैं। इसका मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर पूरी रात रहती हो या पूरा दिन रहता हो, तो इस कंडीशन में नहीं रहता। चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अभी पहले इस कंडीशन को हमने समझा क्या है। यहाँ पर तो शरद का मौसम रहेगा, यहाँ पर वसंत का मौसम रहेगा। ठीक अपोजिट, यहाँ पर शरद का मौसम रहेगा, यहाँ पर वसंत का मौसम रहेगा। ये क्या है? हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये हमारा उत्तरी और ये दक्षिणी, यानी इसका अपोजिट यहाँ पर होगा। ठीक कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पर है उत्तर अयनांत में। उत्तर अयनांत कब होता है? जब हमारा उत्तर में तो ग्रीष्म ऋतु हो और दक्षिण में शीत ऋतु हो। ठीक है, तो वो उत्तर अयनांत कहलाता है। इट मींस
यहाँ अब देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु क्यों होती है। दक्षिण में, ये दक्षिण हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा क्या है, दक्षिणी पार्ट है नीचे का, ठीक है। इसमें हमारी शीत ऋतु क्यों होती है, उसकी वजह ये है क्योंकि ये पार्ट आप देख रहे हैं, आधे से ज्यादा पार्ट कहाँ है, ये ज्यादा से ज्यादा पार्ट हमारा डार्कनेस में है, यानी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती उस जगह तक, ठीक है। उस जगह तक जब सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है सही तरीके से, तो वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो देखिए जब अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमेगी तो क्या रहेगा, ये हिस्सा फिर भी सूरज की रोशनी से दूर रहेगा, क्योंकि हमारा जो ध्रुव है वो इस तरह से, जब वो घूमेगा तो ये हिस्सा हमारा फिर भी क्या रहेगा, ठंडक में ही रहेगा, ठीक है। और इस हिस्से पर तो लाइट आएगी ही नहीं, इस हिस्से पर 6 महीने तक लाइट नहीं नजर आएगी, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा 6 महीने तक, क्योंकि वहां से यहां तक का ये जो सफर है, वहां से यहां तक का जो सफर है, इसमें क्या होगा, यहां पर लाइट नहीं नजर आएगी हमें, ठीक है, यानी दिन नहीं निकलेगा 6 महीने तक, क्योंकि ये पार्ट हमारा यहीं पर घूमता रहेगा, धुरी यहाँ पर है हमारी, और ये पृथ्वी यहीं की यहीं घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। तो ये कंडीशन में हमारी सूरज की रोशनी क्या है, इस पार्ट पर यानी इस जगह पर नहीं पहुंच पाएगी, और यहाँ पर जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक तो सर्दी होगी, और सर्दी के साथ साथ यहाँ पर अंधेरा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो छुपा ही रहना है, और ये पार्ट इसके अपोजिट रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरे 6 महीने क्या रहेगा, उजाला रहेगा, यानी दिन निकला रहेगा। यहाँ पर और यहाँ पर तो हमारी चेंजेस होगी, यानी दिन रात चेंज होंगे, बट ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। 6 महीने यहाँ पर लाइट रहेगी, यानी क्या रोशनी रहेगी, और यहाँ पर 6 महीने रात रहनी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कंडीशन है, उसकी अपोजिट उत्तरी ध्रुव में 6 महीने क्या रहेगी, यहाँ पर रात रहेगी, और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पर 6 महीने क्या रहेगा, दिन रहेगा, क्योंकि ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो हमारा पार्ट है, ये क्या है, पूरे के पूरे 6 महीने दिन में रहेगा, और ये पूरे के पूरे 6 महीने रात में रहेगा। यहाँ और यहाँ तो दिन बदलता रहेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, ऐसे ही तो घूमेगी, और ऐसे घूमेगी तो ये वाला पार्ट तो दिन में ही रहना है, कि ऐसे भी घुमा दो, अगर हमारी पृथ्वी का पार्ट ये वाला, ये इस तरफ चला जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाना, ये वाला हिस्सा इधर आ जाना, लेकिन ये वाला पार्ट तो फिर भी रोशनी में ही रहेगा, और फिर भी रोशनी में ही रहेगा, समझ रहे बात, क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे घूमनी है, ठीक है, और हमारी जो रोशनी पड़ रही है वो यहाँ से पड़ रही है ऐसे हाफ में, और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तिरछी हो गई 66.5 डिग्री पर। जब पृथ्वी 66.5 डिग्री पर ऐसे घूम रही है और रोशनी ऐसे सीधी पड़ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर इस हिस्से पर 6 महीने दिन रहेगा, और इस हिस्से पर 6 महीने रात रहेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसी तरह मौसम का भी सिस्टम मैंने आपको समझाया अभी। मौसम यहाँ पर ग्रीष्म रहेगा, यानी सर्दी रहेगी, सॉरी गर्मी रहेगी, और यहाँ पर शीत रहेगा, यानी सर्दी रहेगी। अब देखिए, ये दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, जो आपको मैंने अभी समझाया है वही कॉन्सेप्ट है, दिन और रात वाला ही लगभग, क्योंकि ये हिस्सा जो है हमारा सूरज से दूर रहेगा, बट यहाँ रोशनी तो पड़ेगी, बहुत तिरछी पड़ेगी, तिरछी पड़ने की वजह से सर्दी का मौसम बन जाता है, और जब सीधी पड़ती है तो गर्मी का मौसम बन जाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारे मौसम कैसे बदलते हैं, और कौन से दिन दिन और रात बराबर रहता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, या फिर आपको मैं लिखकर सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ सिलेबस अभी बाकी है, इसलिए हम जल्दी करेंगे इन तमाम चीज़ों को। इसलिए हो सकता है मैं आपको सिर्फ लिखकर आंसर्स भेज दूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं